क्यों लिया भगवान विष्णु ने वराह अवतार? जब जब धरती पर अधर्म हुआ, भगवान विष्णु ने अवतार लिया। बात उस समय की है जब हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष ब्रह्मा जी की भक्ति में लीन था। उसने इतनी भक्ति की कि उसने कोई भी कठिन समय नहीं देखा। आंधी तूफान वो अपनी भक्ति करता रहा। कई वर्षों के पश्चात ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसकी भक्ति से बहुत खुश। जब वो उसके सामने आए तो उन्होंने बोला, वत्स मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तब हिरण्याक्ष ने कहा कि आप मुझे एक ऐसा वरदान दो कि ना मेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों, किसी देवता के हाथों और ना ही किसी पशु के हाथों हो। भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, और उसके बाद उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने सारी पृथ्वी में प्रलय लाने की सोची। वह चल दिया अपने अधर्म के रास्ते पर। सबसे पहले उसने अपना शिकार साधुओं को बनाया जो यज्ञ करते थे, जो भगवान की पूजा करते थे। उसने सारे यज्ञ बंद करवा दिए, साधुओं को मारने लगा और उन्हें कोई जगह ना मिली छुपने के लिए। ये सब काफ़ी नहीं था, उसने हद ही पार कर दी। इस बार उसने पृथ्वी को बंदी बना लिया और उसे लाकर गहरे समुद्र तल पर नीचे छुपा दिया। सारे संसार में अंधेरा छा गया, हाहाकार मच गई। तो इसमें भगवान विष्णु, जो कि हर बार अवतार लेकर मनुष्य जाति को, पृथ्वी को अधर्म से बचाते हैं, वो सामने आए। सारे देवता जन उनके पास एकत्रित हुए और भगवान नारद ने उनको महर्षि और साधुओं की सारी हालत बयान की। तभी भगवान विष्णु ने कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं ही कुछ करता हूँ। तभी एक दिन ब्रह्मा जी अपनी साधना में लीन थे। तभी उन्होंने कुछ महसूस किया अजीब सा। उनके नाक में अचानक से कुछ होने लगा और तभी प्रकट हुआ भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, वराह अवतार। मेरा शरीर आकाश जितना विशाल है, मेरे दांत वज्र समान कठोर हैं, मेरी नेत्र अग्नि जैसे तेजस्वी हैं। सभी देवता खौफ से कांपने लगे, ऋषि मुनि सब देखते रह गए कि ये कैसा अवतार। तभी भगवान विष्णु ने वराह अवतार के रूप में समुद्र में छलांग लगाई। चारों ओर पानी ही पानी। उन्होंने नीचे जाकर धरती को देखा। धरती एक कोने में पड़ी थी। वो बोली, भगवान आप आ गए। तभी उसी समय हिरण्याक्ष आया। उसने कहा, ये मेरी पृथ्वी है, ये मेरी संपत्ति है। तो भगवान वराह ने उत्तर दिया, ये पृथ्वी मेरी है, अधर्मियों को इसका अधिकार नहीं। इस पर केवल मेरा राज होगा, इस पर केवल मेरा राज होगा। तू कौन है? ये युद्ध शुरू हुआ। युद्ध चलता रहा। गदा से गदा टकराई। चारों ओर हाहाकार। सब देवता जन आकाश से इस युद्ध को देखते रहे। कई वर्ष तक ये युद्ध चला और अंत में भगवान ने उस पापी का विनाश कर दिया। अधर्म हार गया और धर्म का शंख बजा और भगवान ने फिर से संसार में संतुलन पैदा किया। सभी देवता जनों ने फूल बरसाए और भगवान वराह ने धरती को नीचे से ले जाकर, समुद्र तल से ले जाकर वापस आकाश में उसके अपने स्रोत में सौरमंडल में स्थापित करा। इसी तरह धर्म की स्थापना और पृथ्वी की स्थापना फिर से हुई। अब पृथ्वी भगवान के आश्रय बिल्कुल सुरक्षित अपने सौरमंडल में रह रही है। बोलो भगवान वराह की जय।